अस्सलाम वालेकुम। पहलवान की बेटी। किसी गांव में अपने इलाके का एक मशहूर और जाना माना पहलवान रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, बहुत लाड और प्यार से पाली, खूबसूरत और नाजुक सी। जब बेटी जवान हुई तो उसकी शादी की फिक्र हुई। चूंकि पहलवान था, इसलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा लंबा तने हुए बदन का मालिक, घनी मूंछों वाला गबरू जमींदार। पहलवान ने नाजो पली बेटी विदा कर दी। 6 माह भी ना गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीट कर निकाल दिया कि इसे घर का कोई काम नहीं आता। बाप का दिल बहुत रंजीदा हुआ, मगर किसी को कुछ ना कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा। बीवी से कहा कि इसे हर चीज सिखाओ जो घरदारी के लिए जरूरी होती है। माँ ने बेटी को झाड़ू पोछा, खाना पकाना सब सिखाया। चंद माह बाद सुलह सफाई हुई। दामाद को बुलाया, माफी मांगी कि हम शर्मिंदा हैं, लाड प्यार में घरदारी ना सिखाई। 6 माह न गुजरे, बेटी फिर मार खाकर मेके वापिस आ गई कि कोई सीना परोना नहीं आता। फिर पहलवान बहुत दुखी हुआ। फिर बीवी को कहा, इसे सीना परोना सिखाओ। बीवी ने सिलाई कढ़ाई, गोटा कनारी, रजाइयां बछाइयां, यहाँ तक के परांदे और औजारबंद भी सिखाए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफी मांगी और बेटी रुखसत की। फिर चंद माह गुजरे, बेटी फिर नीलो नील मार खाकर मेके वापिस आ गई थी कि खेत खलियान नहीं संभाल सकती, मेरे साथ गाय भैंसों का दूध दोना नहीं आता। पहलवान बहुत ही दुखी रंजीदा हुआ। या अल्लाह, कैसा नसीब है बेटी का। खैर, बड़ी इज्जत थी जमाने में, खामोश रहा। बेटी को साथ ले जाता, खेती बाड़ी के काम सिखाए और एक बार फिर बेटी बहुत दुआओं के साथ रुखसत की। फिर चंद दिन गुजरे, फिर बेटी रोते मेके आ गई। पहलवान ने सवाल किया, बेटी अब क्या माजरा हुआ। कहने लगी, मेरा शोहर कहता है तू आटा गूंदते हुए हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आई। इसके दामाद को आदत पड़ चुकी थी मारने की और लत लग गई थी बीवी पे रौब जमाने की। कहने लगा, बेटी मैंने तुझे सब सिखाया, मगर ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी हैरान हुई मगर कुछ ना समझी। चंद दिन बाद दामाद पहलवान को एहसास हुआ कि बहुत अरसा गुजरा, ना ससुर ने माफी मांगी ना बेटी वापस भेजी। खैर, खबर लेने ससुराल के घर गया। ससुर ने दरवाजे पर रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों पर वापस चला जा, आज की तारीख याद रख ले, पूरे 2 साल बाद आना और आकर बीवी ले जाना। अगर इससे पहले मुझे तू यहाँ नजर आया तो टांगे तुड़वा कर वापस भेजूंगा। दामाद को फिक्र हुई मगर अना आड़े आई और लौट गया। दिन गुजरते रहे। पहलवान बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने बारहा पूछा मगर ये राज ना खुला। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी रुखसत की। चंद दिन गुजरे। पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया। बीवी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह शोहर को बाजू से उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, तू जानता है ना मैं बेटी किसकी हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखा कर भेजा है। और उसके बाद पहलवान ने दोबारा बीवी से ऊंची आवाज में बात नहीं की और बेटी कभी दोबारा मार खाकर मेके नहीं आई।